गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप में। आज हम बात करेंगे हृदय यानी हार्ट इन हिंदी टॉप 30 एमसीक्यू। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी और ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड रेलवे, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता? तो इसका सही आंसर है हृदय। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्डियोलॉजी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो इसका सही आंसर है C.N. बनोडने ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल दिव्याकी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG हमारे हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय का काम है? तो हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का क्या कार्य है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। चलिए अगला प्रश्न है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है हृदय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लव डव ध्वनि हृदय के क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। ठीक है, मनुष्य को एक बार हृदय धड़कने में 0.8 सेकेंड लेता है और 72 बार 1 मिनट में वो धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षाओं यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 यानी 4। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में वाल्व की संख्या 4 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट 70 से 80 बार। अगर देखा जाए तो 72 बार मिनिमम होता है और 70 से 80 बार बोल सकते हैं आप। अगर ऑप्शन में 72 हो तो वो सही है और 70 से 80 बार भी हो तो वो सही है, प्रति मिनट। चलिए अगला है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार यानी 72। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी वल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख बार। ठीक है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? ठीक है, किसकी भित्तियों, ठीक है, भित्तियों को रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमनियों को। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, रक्तचाप यानी रक्त दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निलय। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हृदय में 4 चैम्बर्स यानी 4 हमारे होते हैं, 4 चैम्बर्स यानी 4 कक्षाएं होती हैं। एक होता है दायां अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद और बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? चलिए बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, रक्त दाब का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से
किससे बढ़ती है? बताइए। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है फेफड़े की धमनियाँ। जो फेफड़े की धमनियाँ होती हैं वो मानव हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी सिरा, ठीक है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती हैं? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को, ठीक है, फेफड़े से जो हृदय है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस सिराएं। ठीक है, फुफ्फुस सिराएं। चलिए अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में ले जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नसें। ठीक है, नसें जो होती हैं ऑक्सीजन रहित, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, मानव के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाती हैं, वो कौन होती हैं? नसें। चलिए अगला प्रश्न हम, मानव हृदय का सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन था, हाँ, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है अशुद्ध रक्त। मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हृदय। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है? पेसमेकर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, एसएन नोड को। ठीक है, एसएन नोड को। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय यानी हार्ट की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर है चैवन वाल्व। ठीक है, चैवन वाल्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट मरम्मत से क्या पता चलता है? ठीक है, दिल की फुसफुसाहट फुसफुसाहट यानी मरम्मत से क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है मेरे, दोषपूर्ण कपाट यानी वाल्व। ठीक है, वाल्व का हमें पता चलता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जितने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स बढ़ाएंगे, हमारा प्रोत्साहन और अधिक बढ़ेगा और हम और सारे वीडियोस बनाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।